फारूक, आपसे मैं आगे बात करूं उससे पहले पहलगाम हमले पर एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। करीब 17 मिनट तक गोलीबारी की गई है आतंकवादियों की तरफ से पहलगाम हमले पर, और ये 17 मिनट तक लगातार गोलियां चली हैं। एक सेकंड के लिए भी गोली बंद नहीं हुई है। पर्यटकों ने साफ तौर पर ये बताया है, प्रत्यक्षदर्शियों ने, घायलों ने, कि लगातार गोली की आवाजें आती रही हैं। वो नीचे उतर आए हैं, उसके बावजूद उन्होंने ऊपर से गोलियों की आवाजें सुनी हैं। खालिद हुसैन हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। खालिद, ये लगातार ब्रेकिंग जो अपडेट हो रही है, ये और भी ज्यादा चिंता को बढ़ाने वाली है। 17 मिनट तक गोली चली है, 3 विदेशी आतंकियों के होने की आशंका है। क्या ये पाकिस्तानी आतंकी हो सकते हैं? बिल्कुल, ये पाकिस्तानी मूल्य के आतंकी है जिन्होंने हमला अंजाम दिया है, और करीबन 17 मिनट तक जो है फायरिंग हुई है, वो भी ऑटोमेटिक वेपन से ये फायरिंग की गई है। और इसको एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया है, क्योंकि बाईसरन इलाका जो है वो थोड़ा सा आइसोलेटेड है, जंगल में है, वहाँ भागने की भी आपको अच्छी खासी जगह है, आप जंगलों में छुप सकते हैं। तो अभी तक जो ऑफिशियली मुझे कंफर्मेशन मिली है, 26 लोगों की डेथ हुई है, 12 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं, और लगातार जो घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है। एक इनमें से क्रिटिकल है, जिसे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती किया। उसे हेड इंजरी है, उसे भी गोली लगी है, उसकी क्रिटिकल कंडीशन है। कुछ और 2 जो मरीज हैं उनको श्रीनगर के स्टेट हॉस्पिटल में लिया गया है। कुछ को यहाँ, जहाँ में जीएमसी में करीबन 8 से 10 मरीज जो है यहाँ पर रखे गए हैं। और जो मामूली चोटों वाले थे, क्योंकि इस हमले के बाद जो है भगदड़ भी मची है, और उस भगदड़ में भी कुछ चुटपुट चोटें जो है यानी खालिद, समझ में यह आता है कि बायसरन इलाके को, बायसरन घास को इसीलिए चुना आतंकवादियों ने कि जो लोग उनकी गोली से बचे वो भागते हुए चोटिल हो जाएं, भागते हुए घायल हो जाएं। इसीलिए, क्योंकि वहां से आसानी से मदद उन तक ना पहुंचे, वो मदद तक ना पहुंच पाए, इसीलिए बायसरन को आतंकवादियों ने चुना। बिल्कुल, एक प्रॉपर रैगिंग के तहत इस स्पॉट को चुना गया है, क्योंकि अगर यहाँ से आप भागते हैं तो कुछ भगदड़ की वजह से भी हताहत हो सकते हैं, कुछ घायल हो सकते हैं, जैसा कि हुआ भी। चुटपुट चोटें पर्यटकों को लगी है, हालांकि वो सब खतरे से बाहर है। उनका उपचार जो है पहलगाम के हॉस्पिटल में हो रहा है, और यहाँ पर कुछ ब्लड इंजरी वाले हैं, कुछ फ्रैक्चर जिनको हुआ है उनको है, और एक ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है। एक हार्ट अटैक आया था इस हमले से, उसकी भी एंजियोप्लास्टी करके उसको भी स्थिर स्थिति में लाया गया है। चिकित्सा विभाग ने काफ़ी सराहनीय काम किया है, लेकिन सुरक्षा बल जो है उनके लिए ये दोहरी चुनौती है, क्योंकि आने वाला समय अमरनाथ यात्रा का है और पर्यटकों का फुल सीजन है। इस वक्त एक एडवाइजरी पहलगाम के लिए जारी की गई है, जहां पर्यटकों को कहा गया है कि वे जो वहां होटल में रुके हुए हैं वो होटलों के भीतर ही रहे, बाहर न निकले, और किसी भी पर्यटक को आज इस हमले के बाद पहलगाम जाने की अनुमति नहीं दी गई। खालिद, मैं आपसे आगे बातचीत करूंगा। बड़ी खबर आप दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि 26 लोग इसमें मारे गए हो